लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। पहलगाम में हुए हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत सरकार की नजर टेढ़ी हो गई। पहलगाम के बेसारन घाटी में हुए इस हमले के दौरान 26 लोगों की मौत हुई है। पूरा देश इस हमले से सन्न है। इसी वजह से सरकार ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की एक मीटिंग बुलाई और इंडियन गवर्नमेंट ने वो फैसला लिया जिससे पाकिस्तान को आने वाले समय में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. जी हां, भारत सरकार ने सिंधु घाटी समझौते को सस्पेंड कर दिया है। इस ट्रीटी को रोकने का मतलब है कि पाकिस्तान की आर्थिक रीढ़ पर एक बहुत बड़ा हमला। यह वो समझौता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था। तीन युद्धों के बाद भी समझौते पर कोई रोक नहीं लगी, लेकिन इस बार सरकार ने संधि को सस्पेंड कर दिया है। सिंधु समझौते को रोकने का असर पाकिस्तान के लोगों के लिए पीने के पानी से लेकर खेती तक पर दिखेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जल समझौता सिर्फ सिंधु नदी से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि सिंधु नदी की सहायक नदियों से भी यह संबंधित है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर यह सिंधु जल समझौता है क्या, जो पाकिस्तान को पानी से मोहताज कर सकता है। इस समझौते में वर्ल्ड बैंक ने कैसे काम किया था और भारत के इस समझौते को रोकने के कदम से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ने वाला है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, 1947 से लेकर आज की डेट तक भारत को पाकिस्तान ने कई जख्म दिए हैं। इस दौरान अनगिनत आतंकी हमलों से लेकर कश्मीर को टेरराइज करने तक, मुंबई हमले से लेकर पुलवामा और उरी हमलों तक के जख्म आज भी ताजा है। लेकिन कभी भी पाकिस्तान को भारत ने पानी जैसी एक बेसिक सुविधा के लिए तरसाया नहीं है। कई बार पाकिस्तान को लेकर यह मांग भी उठ चुकी है कि सिंधु नदी जल समझौता रद्द कर दिया जाए, लेकिन फिर भी भारत ने ऐसा नहीं किया। लेकिन पहलगाम में इस आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए अब समझौते को रोक दिया है। अब यह सिंधु रिवर सिस्टम है क्या और पाकिस्तान के लिए यह समझौता जरूरी क्यों है, इसे जान लेते हैं, तब आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के लिए यह संधि कितनी जरूरी है। दोस्तों, सिंधु रिवर सिस्टम तिब्बत से लेकर अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के हिमालय की पहाड़ी से शुरू होता है। फिर ये गुजरात के कराची और कोरी क्रीक के अरब सागर में खाली होने से पहले पंजाब, बलूचिस्तान, काबुल, कंधार, कुनार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू और कश्मीर और सिंध जैसे राज्यों से होकर बहता है। यहां एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिंधु नदी का ओरिजिन तिब्बत के मानसरोवर के पास सिंध कबाब नाम की जलधारा के पास है। आज तिब्बत पर चाइना का कंट्रोल है, यानी कल को अगर चाइना अपने पर आ जाए तो पाकिस्तान तो छोड़िए, भारत के लिए भी खतरे की घंटी हो सकती है। अब आपको पता ही है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच कैसे संबंध है, तो कल को चाइना पाकिस्तान की मदद कर सकता है इस मामले में। सबसे बड़ी बात है कि भारत और पाकिस्तान का समझौता तो है सिंधु नदी को लेकर, लेकिन भारत और चाइना के बीच इस नदी को लेकर समझौता नहीं है। जाहिर है कि इन सभी मामलों में चाइना भी एक साइलेंट साझेदार है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब फिलहाल अगर चाइना को थोड़ी देर के लिए हटाकर बात करें तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक टाइम पर यह एक सकरी पट्टी थी जो सिंचाई के लिए काम आती थी, लेकिन ब्रिटिश काल से लेकर पिछले 100 साल के अंदर एक एक्सटेंसिव नेटवर्क खड़ा किया गया है जो पाकिस्तान के लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। यानी कि पाकिस्तान के हाथों से अगर ये नेटवर्क छिन जाए तो पाकिस्तान को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। यही वजह है कि आजादी के बाद से होने वाले विवादों में पाकिस्तान ने कश्मीर की मांग के साथ साथ सिंधु जल समझौते के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। ये सब हुआ कैसे, आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1947 से, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो खाली जमीन का बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि इसमें शामिल नदी, पहाड़, झरने सब बट गए। अब नदी के बहाव को रोका तो जा नहीं सकता। इसी के चलते दोनों देशों के सामने अनगिनत समस्याओं के बीच एक चैलेंज था कि सिंधु नदी के पानी का बंटवारा कैसे हो। अब आप अभी सोच रहे होंगे कि यह बंटवारा खाली सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है, तो आप गलत हैं। दरअसल सिंधु रिवर सिस्टम 5 नदियों से जुड़ा हुआ है। ये नदियां भारत से होते हुए पाकिस्तान और वहां से अरब की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। इन 5 नदियों के नाम हैं सिंधु, चेनाब, रावी, व्यास, झेलम और सतलज। बंटवारे से पहले भी सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत के बीच में सिंधु नदी के पानी को लेकर खूब विवाद होता था, लेकिन आजादी के बाद यह विवाद 2 प्रांतों से बदलकर 2 देशों का विवाद बन गया।
पाकिस्तान के लिए सिंधु नदी का पानी बहुत जरूरी था, इसलिए बंटवारे के दौरान ही सिंधु नदी घाटी और इसकी विशाल नहरों को भी आपस में डिवाइड किया गया। पानी के फ्लो को बनाए रखने के लिए ईस्ट और वेस्ट पंजाब के जो चीफ इंजीनियर्स थे उनके बीच 20 दिसंबर 1947 को एक एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत यह तय हुआ कि 31 मार्च 1948 तक भारत जो है वो पाकिस्तान को पानी देता रहेगा। फिर जब 1 अप्रैल 1948 को समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने 2 मेन नहरों का पानी रोक दिया। इससे पाकिस्तानी पंजाब की 17 लाख एकड़ जमीन की हालत खराब हो गई। भारत ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का हाथ था और भारत पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता था। हालांकि बाद में भारत पानी देने को मान गया, लेकिन सिंधु नदी को लेकर अभी भी एक कंट्रोवर्सी बनी हुई थी। कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ था जिससे कि एक सोल्यूशन पर पहुंचा जा सके। इसी बीच पंडित नेहरू ने 1951 में टेनेसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियंथल को भारत बुलाया। लिलियंथल पाकिस्तान भी गए और वापस अमेरिका लौटकर उन्होंने सिंधु नदी घाटी जल बंटवारे पर एक आर्टिकल लिखा। यह आर्टिकल वर्ल्ड बैंक के प्रमुख और लिलियंथल के दोस्त डेविड ब्लैक ने भी पढ़ा और उन्होंने भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों से इस बारे में कांटेक्ट किया। यहां से एंट्री होती है वर्ल्ड बैंक की और वर्ल्ड बैंक लग जाता है दोनों के बीच सुलह कराने में। फिर दोनों पक्षों के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इन बैठकों का भी कोई सलूशन सही से नहीं निकल पा रहा था। तभी साल 1959 में एक बहुत बड़ी घटना होती है। 1959 में ढाका के रूटीन दौरे पर जाते हुए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने अचानक दिल्ली के पास पालम में डेरा डाला। वो जवाहरलाल नेहरू से मिलने आए थे। पालम में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात करीब 2 घंटे चली। कई मुद्दों पर प्लान्ड तरीके से आगे बढ़ने पर रजामंदी भी हुई। इस मुद्दे में सिंधु नदी का समझौता भी था। कुछ वक्त के लिए लगा कि शायद अब सब मसले सुलझ सकते हैं। पानी के बंटवारे को लेकर भी बातचीत लगभग आखिरी दौर में थी। इस दौरे के समय पाकिस्तान में भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त रहे केवी पद्मनाभन ने लिखा है कि समझौते पर धूमधाम से हस्ताक्षर की योजना बनाई गई। इससे नेहरू को अयूब खान के पालम आने के जवाब में अपनी दोस्ती दिखाने का मौका भी मिलता। तय हुआ कि नेहरू भी पाकिस्तान जाएंगे। दौरे की शुरुआत उतने जोर शोर से नहीं हुई। कराची में स्वागत समारोह बहुत नॉर्मल था। हालांकि पंडित जी की झलक पाने को बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर थे, मगर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर नहीं आ रहे थे। माना जाता है कि पाकिस्तानी सेना ने लोगों को ऐसा करने से मना किया था। फिर उसी दिन शाम को सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पंडित नेहरू की यह हिस्टोरिकल पाकिस्तान यात्रा 19 सितंबर 1960 से लेकर 23 सितंबर 1960 तक चली। ये उनकी आखिरी पाकिस्तान यात्रा थी, क्योंकि इसके 2 साल बाद ही नेहरू चाइना के साथ युद्ध में उलझ गए और 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। खैर, अब ये जान लेते हैं कि आखिर ये समझौता है क्या, इसमें कौन सी बातें रखी गई। 1960 के उस समझौते के जरिए सिंधु नदी सिस्टम के 2 टुकड़े कर दिए गए। सिंधु रिवर सिस्टम की 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब ये पाकिस्तान के हिस्से में चली गई, जबकि 3 पूर्वी नदियां सतलज, रावी और ब्यास ये भारत में आ गई। अब भले ही ये बराबरी का समझौता लगता हो नंबर वाइज, मगर हकीकत में भारत पूरे सिस्टम का 80.52% पानी पाकिस्तान को देने पर राजी हो गया। इस समझौते पर दस्तखत होते ही सबको लगा कि चलो सिंधु नदी का मामला सुलझ गया। हालांकि फिर इसके बाद बात आगे नहीं बढ़ पाई। पद्मनाभन के हिसाब से अयूब खान ने सिंधु नदी के निचले हिस्से में बैराज बनाकर राजस्थान के सूखे इलाकों में पानी पहुंचाने का प्रस्ताव रखा था। यही नहीं, वो बलूचिस्तान से नेचुरल गैस भी बॉम्बे सप्लाई करने को तैयार थे। जवाब में भारत ने पाकिस्तान को लाहौर से ढाका के बीच ट्रेन चलाने की इजाजत पर सहमति जताई। कश्मीर की नॉर्दर्न बॉर्डर पर चाइनीज एक्टिविटीज के बारे में भी इंडिया को बताया गया। अब पाकिस्तान ने इतनी जल्दबाजी दिखाते हुए समझौता किया क्यों था? दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान को लगने लगा था कि सिंधु की नदियों का आधार भारत में होने की वजह से अगर कल को युद्ध जैसी स्थिति हुई तो ऐसे में उसे सूखे और अकाल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत जो है वो इन नदियों का पानी रोक सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बाढ़ की हालत हुई तो भारत जो है वो नदियों के पानी का बहाव और तेज करके पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को डुबाने का काम भी कर सकता है। यानी कि हर हालत में भारत के पास अपर हैंड है। बस इसी वजह से अयूब खान ने अचानक फ्लाइट लेकर पालम में एंट्री की थी और नेहरू को वो बड़े बड़े वादे कर रहे थे। हालांकि तब तक भारतीय अधिकारियों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जम्मू और कश्मीर पर चाइना का साथ पाने के लिए पाकिस्तान कश्मीर के एक उत्तरी हिस्से का बड़ा भाग चाइना को दे देगा। इन सब बातचीत से कश्मीर का मुद्दा उस दौरान शांत हो गया था। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान कश्मीर में कभी भी शांत ही नहीं रहा। कश्मीर के मुद्दे में वो कामयाब उस समय भले नहीं हुआ, लेकिन सिंधु समझौते ने पाकिस्तान की बहुत हेल्प की। अब अगर आप उस दौर के हिसाब से देखें तो भारत की बहुत बड़ी गलती भी नहीं थी।
आखिर भारत जैसा देश जो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलता आया था, वो कैसे अपने पड़ोसी देश को पानी जैसी बेसिक सुविधा से मोहताज कर सकता था। भारत की शुरू से ही सोच रही थी कि किसी का भी हक ना मारा जाए। एग्जाम्पल के लिए आप भूटान, बांग्लादेश और नेपाल को देख सकते हैं, जहां डेवलपमेंट के लिए भारत के हिस्से का बहुत बड़ा रिसोर्स खर्च होता आया है। लेकिन पाकिस्तान वो गिरगिट की तरह रंग बदल लेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। समझौते के तहत इंश्योर किया गया कि भारत से जाने वाला पानी भरपूर तरीके से पाकिस्तान को मिलता रहेगा। यह भी तय किया गया कि वर्ल्ड बैंक की देखरेख में हुआ यह समझौता दोनों देशों के किसानों के लिए खुशहाली लाएगा और साथ ही शांति, सुरक्षा, दोस्ती की वजह बनेगा। इस समझौते के बाद से ही दोनों देशों के सरकारी रिप्रेजेंटेटिव और इंजीनियर्स टाइम टू टाइम अपनी अपनी बैठकें करते आए हैं। इन बैठकों में बाढ़ के आंकड़े, परियोजना विवरण, नदी का जल प्रवाह और बारिश जैसी चीजों पर डिस्कशन होता रहता था। हालांकि भारत के लिए समस्या तब शुरू हुई जब भारत में पश्चिमी नदियों पर जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण शुरू किया गया। पाकिस्तान को इस बात की चिंता थी कि इन परियोजनाओं से पाकिस्तान के लिए पानी का फ्लो कम हो जाएगा। इसलिए दोनों देशों के विशेषज्ञों ने 1978 में सलाल बांध के कंट्रोवर्सी को सुलझाया और फिर आया बाघलार बांध का मुद्दा, तो इसे 2007 में वर्ल्ड बैंक के एक मध्यस्थ की वजह से सुलझाया गया। तो दोस्तों, सिंधु नदी जल समझौते से पाकिस्तान को पानी आज भी मिलता आया है। आज पाकिस्तान के कई नेशनलिस्ट ये आरोप लगाते हैं कि भारत सिंधु नदी के जल बहाव को कम करके पाकिस्तान में सूखा लाने की कोशिश कर रहा है। वही इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत ने अभी तक तमाम विवादों के बावजूद सिंधु नदी समझौते को कभी भी रद्द नहीं किया। सोच कर देखिए, 1960 में हुए इस समझौते के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की जंग हुई, फिर 71 की जंग हुई, 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई, 2008 का मुंबई हमला हुआ। इस पूरे टाइम पीरियड में कई बार आतंकी हमले हुए, मुंबई ब्लास्ट से लेकर कश्मीर आतंकी हमलों तक, पुलवामा अटैक से लेकर उरी हमले तक पाकिस्तान ने कई बार भारत को जख्म दिए। लेकिन फिर भी भारत ने कभी भी पाकिस्तान को पानी के लिए मोहताज नहीं होने दिया। भारत ने कभी भी सिंधु नदी जल समझौते को रद्द नहीं किया। पुलवामा हमले के बाद भारत में बहुत बड़े पैमाने पर मांग उठी थी कि सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया जाए, लेकिन फिर भी भारत ने ऐसा नहीं किया। यहां पर एक बात बता दूं कि इस समझौते को पूरी तरह से हटाया नहीं गया है, कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया है। अब देखने वाली बात है कि पाकिस्तान की अक्ल इस समझौते को रद्द करने के बाद कितनी ज्यादा ठिकाने पर लगती है। आज की तारीख में इस समझौते के रद्द होने का मतलब यह है कि पाकिस्तान आने वाले टाइम में बूंद बूंद को तरस सकता है। दरअसल सिंधु और उसकी सहायक नदियां पाकिस्तान की लाइफलाइन कही जाती हैं। करीब 21 करोड़ से भी ज्यादा आबादी पानी की जरूरतें इसी रिवर सिस्टम से पूरी करती हैं। पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट शहर जैसे कि कराची, लाहौर और मुल्तान में सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पानी सप्लाई होता है। यही नहीं, पाकिस्तान के तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट इसी नदी पर डिपेंड करते हैं। कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान पानी के लिए तरस सकता है, बल्कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर भी गहरा असर पड़ेगा। इन सब के अलावा पाकिस्तान की खेती भी समझौते से प्रभावित होगी। पाकिस्तान की 80% एग्रीकल्चरल लैंड सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर ही डिपेंडेंट है। सिंधु जल संधि से मिलने वाले पानी का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बिना इस एरिया में खेती करना पॉसिबल नहीं है। सिंधु जल संधि के स्थगित होने पर पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, उसके प्रोडक्शन में भी कमी आ सकती है, जिससे लाखों लोगों की फूड सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि इस रोक से कम कुछ सालों तक पाकिस्तान को जाने वाले पानी के फ्लो पर तत्काल असर नहीं पड़ेगा। भारत के पास अभी भी पाकिस्तान में पानी के फ्लो को रोकने के लिए या इसे अपने इस्तेमाल के लिए मोड़ने के लिए एक पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है। लेकिन जाहिर है कि अगर ये रोक लंबी चल गई तो पाकिस्तान को भारी नुकसान हो सकता है। और यहां पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि चाइना भी इन सब में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। पाकिस्तान कल को चाइना के सामने मदद की भीख मांग सकता है और चाइना भारत के ऊपर दबाव डाल सकता है सिंधु जल समझौते को लेकर। अब आपको क्या लगता है, इस फैसले का कितना गहरा असर आने वाले टाइम में पड़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं उसको भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on